जान, पापा जान, पापा, पापा मत जाए। पापा जान, बाबा, बाबा नहीं जाए बाबा, प्लीज बाबा जान मत जाए मुझे अकेला छोड़कर। बाबा, बाबा जान मेरे पास आओ बाबा, 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 बाबा जान। घबराओ मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? अभी तक सोई नहीं तुम? कुबरा ख्वाब में रो रही थी। मैं क्या करूं अतेश, तुम्हारे साथ जो रवैया है दोनों का वो तो तुम खुद देख रहे हो। आज शाम को जब जैनब से रिक्वेस्ट कर रही थी अपने साथ ले जाने के लिए, उस वक्त मेरी जान निकल गई थी। वो मेरे पास होने के बावजूद दूर है मुझसे। तुम चाहो तो अलग हो जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकती, केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम गुजरने दो। तुम्हें याद है मुझसे कितना प्यार करती थी ये? अगर कुछ दिन उनको टाइम दिया जाए तो मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। काश ऐसा ही हो। मैंने तुमसे जो वादा किया है पूरा किया है, इसे भी पूरा करूंगा। मेरा तुमसे ये वादा रहा। अदीला साहिबा कहाँ रह गई? ओ आ गई। हेलो। फिरोजा साहिबा, मुझे देर तो नहीं होगी आज? नहीं, बिल्कुल टाइम पर आई हैं। अंदर तशरीफ लाएं। मैं तो यकीन करें बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ईगे साहब की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अदीला साहिबा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चियों के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। दोनों बहुत अपसेट हैं। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं ईगे से मिलने जा रही हूँ, आप बच्चियों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आप बाबा से मिलने जा रही हैं मामा? नहीं जल्दी आओ, जल्दी करो मामा, बाबा से मिलने जा रही हैं। हम भी उनके साथ जाते हैं। बुशरा, कुबरा को मत बुलाओ। वो क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं आ सकती? आप हमें पापा से मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? जहाँ मैं जा रही हूँ वो जगह अच्छी नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे पापा से मिलना है। अगर मेरे साथ जाओगी तो पापा तुम पर और मुझ पर दोनों पर गुस्सा करेंगे। आप झूठ बोल रही हैं। बाबा हमें आपके साथ देखना चाहते हैं। हमें देख के पापा गुस्सा नहीं होंगे। ऐसे कैसे? मुझे मिले बगैर ही चली जाओगी आप दोनों? हाँ, हम जाएंगे, बाबा से मिलने जरूर जाएंगे। दो मिनट है आपके पास? कुछ कहना था? अभी तो हम लोग फौरन निकलने वाले हैं। ईगे से मिलने जेल जा रहे हैं। मुख्तसर है। अच्छा कहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। इसे अपना ही घर समझिएगा प्लीज, और आप कहीं नहीं जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप जाएं, ज्यादा वेट ना करवाएं। आपने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। आप ठीक तो है ना? जाएं, आपका इंतजार कर रहे हैं। लेट हो रहे हैं बेटी, जाओ जरा देखो क्या कर रहे हैं। इंतजार के लिए माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं सुरैया साहिबा। चलिए अब चलते हैं। चले। खुदा हाफिज। सलजूक, आप चले, मैं आता हूँ। देखो, अगर तुम्हें दोबारा हसद वाली बात करनी है तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
खुदा हाफिज कहना था बस। सुरैया साहिबा से मैंने बात कर ली उस बारे में। बताएं, ठीक किया ना मैंने? किस लिए? ऐसे ही मेरा दिल किया। तुम रो रही हो? नहीं, नहीं तो शायद आंखों में कुछ चला गया। चलो, अपना ख्याल रखना। अपनी बेटियों के लिए मैंने बड़ी मजेदार चीजें बनाई हैं। ये पैटीज बनाए हैं, खत्म करने हैं ये सब। चलो खाना शुरू करो जल्दी से, मैं दूसरी चीजें भी लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अतेश साहब। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाया ही नहीं इसको, मैं नाराज हो जाऊंगी। आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़कियों को भी जिद करना अच्छा लगता है क्या? आपने कहा है ना, अब नहीं खाएंगे हम। चलो बुशरा। थोड़ी देर तक जब उन लोगों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। नहीं खाएंगे, समझे आप? जब तक बाबा को नहीं देख लेते खाना नहीं खाएंगे हम लोग। सुरैया साहिबा, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कभी अपनी बच्चियों को नाराज नहीं कर सकती। कल रात को वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। ये लें, ये कैदियों की लिस्ट है। आप लोग शनाख्ती कार्ड निकाल लें। ये ले, ईगे आयदन से मिलना है। आप उसकी क्या लगती हैं? मैं उनकी बीवी हूँ और ये उनकी माँ है। मुझे भी ईगे आयदन से मिलना और है। आप उसकी क्या लगती हैं? उनकी पहली बीवी। सॉरी मैडम, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। क्यों? आपका सरनेम नहीं मिलता। मगर माफ मैं कीजिएगा, हम मजबूर हैं। आए, आप अंदर जा सकती हैं। ज़ैनब, मेरी तरफ से सलाम कहना। कह दूंगी बाबा। जी ये लीजिए, मैं अपने शौहर से मिलने आई हूँ। आप लोगों की मुलाकात आई है। चलो भाई, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। हेलो बाबा, मैं यहाँ। ईगे, ईगे, कैसे हो? फजूल सवाल था ना? कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मी भी साथ आई हैं और बाबा भी आए हुए हैं। शुक्रिया। सलाम कह रहे थे। साफ कपड़े और साफ बेडशीट्स दे दी हैं। शुक्रिया तुम्हारा। बच्चियां कैसी हैं? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। अपनी माँ के पास है ना बच्चियां? किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने पूछा काफी है। शुक्र है तुम मेरे पास हो ज़ैनब। बेहद शुक्रिया।
बुशरा ठीक है ना? ठीक नहीं है, बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रही हैं। वो तो आना चाहती थी मगर मैं नहीं लाई। ईगे को इस हालत में देखती तो और परेशान हो जाती। आपने सही सोचा, हम इस उम्र में बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। सल्जूक साहब। जी बोले। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज जैनब और सुरैया साहिबा को समझाएं। मैंने कुछ नहीं किया। फिरोजा भी बाहर बैठी हुई है। मुझे इस हाल में देख के खुश होगी ना वो तो। कस्में खा रही है कि उसने कुछ नहीं किया है। अम्मी आप भी, उसके अलावा कौन हो सकता है? खाना खा रहे हो ना? देखो बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अपना ख्याल रखना। कॉलेज के जमाने में कहाँ थी? 7 साल में हॉस्टल में रहा, कहाँ थी आप? ठीक है, आई एम सॉरी अम्मी। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है ईगे, लेकिन वादा करो कि तुम मुझसे खफा नहीं होगे। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि सारा कर्ज उतार दिया जाए। नहीं अम्मी। अगर तुम मुझे इजाजत दे दो तो शाम तक तुम घर वापस आ जाओगे। नहीं अम्मी, ना मैं कोई पैसा दूंगा किसी को, और ना मैं आपको इजाजत दूंगा कि किसी को कोई पैसा दे सकें। ईगे, खुदा के लिए जिद मत करो, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो। कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मर भी जाऊंगा लेकिन आपसे पैसे नहीं लूंगा। बहुत अच्छा हुआ आतिश, तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवालात करने थे। तू ना ऑफिस में है? पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, फिर बताती हूँ। तुम्हारे साथ खेल खेलने का कोई मूड नहीं है। लेकिन मेरा मूड है आतिश। हटो आगे से प्लीज। लाल आगे से हटो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या? ईगे के बारे में जज को रिपोर्ट तुमने दी थी, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी पकड़ कर ले गए। सॉरी, मैं समझ रहा था कि तुम कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन करो। गलती तुम्हारी ही है। प्यार में अंधे हो गए हो आतिश, और शायद पागल होकर ये। हटो प्लीज। आतिश, क्या हुआ है? लाल साहिबा की बातें सुन रहा था। चलो छोड़ो उसे। ठीक है। तुमसे पिछले दिनों से कुछ सही बात नहीं हो सकी। उस रात को बात वहीं रह गई। मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। असल में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं आतिश, हम दोनों एक दूसरे को ये बता चुके हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। प्रॉब्लम भी यही है। मैं अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहा, तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की वजह से। तुम अपने आप को तसल्ली दिलवाने के लिए नहीं आए हो ना? क्योंकि बदकिस्मती से इस दफा ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। मैं समझ रही हूँ और तुम्हें इसका क्रेडिट भी दे रही हूँ, मगर तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे नहीं चाहते, और होने वाले बच्चे को भी। फिर क्यों मेरे पास आते हो तुम? पता नहीं तू ना, तुम जैसा चाह रही हो वैसा बिहेव नहीं कर रहा, मगर जिस सिचुएशन में तुम्हें डाला है उसके बारे में सोचता रहता हूं। ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है? क्या मतलब आपको पैसे ना देने की, इजाजत ना देने का? मैं क्या कहूँ सल्जूक साहब? क्या अभी तक यही मसला है? हाँ। तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा? नहीं। आप लोगों ने बताया कि बच्चियां कितनी अफसुर्दा हैं। फिरोजा के तुम्हारे ख्याल से हमने ये सब कुछ नहीं कहा होगा। सही। आई एम सॉरी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी, अगर मेरी मानती हो तो इस मामले में फिरोजा का कोई हाथ नहीं। कैसी अफसुर्दा है वो तुम नहीं देख रहे?
यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? चेहरा कितना उतरा हुआ है। ठीक हूँ मैं। यहाँ आओ, तुम्हें बुखार तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। खाना खाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारी तैयारियां कर ली हैं? तुमने जो आखिरी दफा वो कपड़े खरीदे थे वो भी डाल दिए क्या? मुराद देखना, तुम वो कपड़े जब पहनती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। हमें इससे क्या फायदा होगा? वहाँ जाकर नशे में मस्त बंदों को लुत्फानंदोज करूंगी इनसे। और क्या चाहते हो? मेरी खुशी के लिए कर रही हो? उस बंदे ने मुझे धमकी दी थी। उसकी बात सुनने के बाद ही कुछ कहते। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें। देख रही हो ना, सुनो कितनी लंबी जबान है। चलो छोड़ो बच्चों, देखो ये चंद दिन जल्दी गुजर जाएंगे, थोड़ा सब्र करो। तुम लोगों का क्या है? इस्तेमाल तो मुझे कर रहे हो ना, मुझे। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें शोहरत मिल जाएगी तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। मेरे अल्लाह, आप मुझे कुछ बोलने से पहले अपनी बेटी को अदब सिखाएं। इससे कहें दिमाग सही चलाएं, वरना एक घुमा के दूंगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा है गया ये। माशाअल्लाह सईदा, बात को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। जारी रखो। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, बस बहुत हो गया। कसम से मुराद सही कह रहा था। अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मत करे फिर बर्दाश्त, दरवाजा इधर है। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी, मेरी जान, आज शाम को तुम्हारा प्रोग्राम है, इसीलिए मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ और किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करती। मगर चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दिल की बात समझ सकती हूँ। देखो बेटी, इस तरह नहीं करो। मुराद के साथ थोड़ा अच्छा सलूक करो, वरना कसम से तुम उसको खो दोगी और पछताती रहोगी सारी जिंदगी। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना मेरे लिए। सईदा, कसम से तुम्हें कुछ हो गया है। मैं क्या करूं? जहर खा के मर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप हो जाए अम्मी। एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार करो। आज तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा, याद रखना। जानबूझकर नहीं किया, माफ कर देना। यहाँ पर खाली माफी नहीं चलती। मतलब कितने पैसों से माफी कबूल कराते हो? पैसे कह रहा हूँ, पैसे। समझ में आई? कहा ना मैंने गलती से हुआ है। सिर्फ इतना ही? हाँ, इतना ही। मतलब तुमने फैसला कर लिया है? देखना क्या करते हैं तुम्हारे साथ हम। 9,80,000 रुपए। मैं समझी नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट भी है। मैडम। समझ गई, शुक्रिया। आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए माजरत चाहती हूँ। फिरोजा साहिबा, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने ये क्यों पूछा? अंकल, बात सुनिएगा। जी, कुछ चाहिए क्या? मुझे आपसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए? क्या मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ? ये रहे पैसे। फोन करना है? तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए बच्चे, ये पैसे अपनी जेब में रखो। ये लो। आपके पास ब्रेड है? हाँ है। बाबा, बाबा, मैं घर से भाग गई हूँ। घर के कोने पर जो दुकान है, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। ज़ैनब, तुम क्या कह रही हो? घर से भाग गई हूँ। आपके पास आना चाहती हूँ। नहीं ज़ैनब, मैं नहीं आ सकता। मगर क्यों?
मुझे आपने मिस नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मिस ना करूं? बेटा, अगर मैं तुम्हें वहां से दोबारा ले गया तो ये लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, फिर हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर मैं तो बाबा। ज़ैनब, मैं वादा करता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। आप वादा करें ना बाबा, आप आकर मुझे ले जाएंगे ना? हाँ बेटा, पक्का वाला वादा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम फौरन घर जाओ, घर से अकेले आइंदा मत निकलना, ठीक है? ठीक है, जो कहेंगे मैं वो करूंगी। शाबाश मेरी प्यारी सी बेटी। जाओ, जाके बुलाओ उसे, खाना खा ले। आंसू, आंसू, यहाँ इस तरह बैठकर नहीं चिल्लाओ, जाकर इंसानों की तरह बुलाओ उसे। उफ, क्या कहूँ, हैरानी की बात है, इसके अंदर ना इंसानियत है और ना ही सलीके से बात करती है। अगर मैं ना होती तो इस लड़की की क्या हालत होती। अम्मी, हाँ, आंसू नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं अम्मी, नहीं है। फिर से तो करीम नहीं ले गया। जल्दी करो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबा, अब मैं घर जा रही हूँ। ज़ैनब, किसी को ये मत बताना कि तुम्हारी मुझसे बात हुई है, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। हाय अल्लाह, किन मुसीबतों में फंस गई हूँ। मुराद भी ना, जब इसको होना चाहिए था तभी से जाना था। तुम्हें जरूर कुछ न कुछ कहना है। आप बस करें अम्मी, मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। आप जाकर उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखती हूँ। तुम तो पागल हो गई हो, बच्ची को अगवा करके वो गली में घूमता रहेगा। मुझे इसका क्या पता अम्मी, शायद वो भी यहीं कहीं पर हो। खुदा के लिए एक दफा तो मेरी माँ होने का फर्ज निभाएं आप। निभाती हूँ, जा रही हूँ देखने। पता नहीं कहाँ चली गई है। आंसू, आंसू तुम कहाँ थी? हाँ, कहाँ थी तुम? अम्मी, लॉलीपॉप लेने गई थी मैं तो। मुझे तुमने मार डाला था आंसू। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दी। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी आंसू। आइंदा के बाद कभी भी ऐसा मत करना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, ठीक है? ठीक है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? शायद शॉपिंग के लिए चली गई हूँ। नहीं, शॉपिंग तो मैं कर लेता हूँ। कहीं पिछले कमरे में ना हूँ। दुआ करो ऐसा ही हो। अम्मी, अलवे, अम्मी, अलवे, अम्मी। अलवे, सारी खिड़कियां भी खुली हुई हैं। सारी खिड़कियां खुली हुई हैं? क्या आपको कहीं उसने जाने का बताया था? नहीं, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह उनकी हालत अजीब सी थी। मैं जरा खतीजा साहबा को फोन करता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। बाबा, ये देखें, पढ़ें। ये क्या है? मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूँ, बहुत दूर। अलवी। ये औरत बिल्कुल पागल है। सलजोक साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपनी दोस्त के पास चली गई है। ज़ैनब, 1 मिनट के लिए आना। मैं इसे ढूंढने जा रहा ठीक है। हूँ। तुम सुरैया साहबा को कुछ मत बताना। आप फिक्र मत करें बाबा, मगर फिर भी। अपनी अम्मी के सारे दोस्तों को फोन करो। ठीक है। क्या हरकत है ये? सेब खा लो। नहीं। कुबरा, नहीं। चलो तुम ही खा लो। मुझे नहीं खाना। तुम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह।
हेलो, अदीला साहिबा, ये पूछना था कि बच्चियां कैसी हैं। कैसी होंगी ये बच्चियां? मेरे छुप कर निकलने पर गुस्सा तो नहीं है? ये भी है, इतने गुस्से में थी अतेश साहब की भी एक नहीं सुनी। वो उस पर दोबारा चीखी? मत पूछें फिरोजा साहिबा, पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा। अब क्या कर रही हैं? अभी तो खिलौनों के साथ खेल रही हैं, मगर क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, चक्का तक नहीं। बार बार जिद कर रही हैं, पापा आएंगे तो खाना खाएंगे। सही है अदीला साहिबा, मेरे कुछ काम है बाहर, वो खत्म करके घर आकर उनसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो फिरोजा। मुझे लोन के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। फिरोजा, क्या तुम किसी बिजनेस के हवाले से लोन लेना चाह रही हो? असल में मैं कंज्यूमर लोन का सोच रही हूँ। ठीक है, मैं बात करती हूँ। इकिम, अगर तुम फ्री हो तो क्या मिल सकते हैं? मैं जैसे ही फ्री होंगी तो मैं कॉल बैक करती हूँ। मतलब जा रही हो? हाँ, क्यों जा रही हो? जाना जरूरी है। अच्छा, कहाँ जा रही हो फिर? पता नहीं। हमें इस तरह छोड़कर जा रही हो? क्या पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है ना? मेरे दिल की सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं सलजूक। मुझे जाना चाहिए। मुझे रोकोगे भी नहीं तुम। तुमने जाने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें क्या कहूं? सही है। अब इस उम्र को पहुंचकर मोहब्बत के लिए तड़पना होगा मुझे। मतलब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, यानी मुझे सबसे ज्यादा दर्द तुम दोगी अलवी। मैंने कभी किसी और को नहीं देखा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम हो। और याद रखो, सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी अलवी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ना रह पाऊंगा। सच कह रहे हो ना तुम? तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूं मैं? ओ पड़ोसी जी, तुम्हारा बेटा आ गया। क्या लेकर आया है? हाँ, आ गया है। किसके लिए लाया है? बारीक माला। बच्चियों और के लिए क्या लाया? लाया? खाना खाते हैं। मामा, हम खाना नहीं खाएंगे। मगर तुम लोगों ने सारा दिन कुछ नहीं खाया। मगर आपको कैसे पता? मुझे परिंदों ने बताया। परिंदे तो बातें नहीं कर सकते। अदीला आंटी ने बताया होगा इन्हें। हम नहीं खा रहे। अगर तुम लोग खाना खा लेते तो तुम्हारी कोई ना कोई विश पूरी होती। क्या है वो? क्या आतिश अंकल यहाँ से चले जाएंगे? तुम्हारे पापा बहुत जल्द घर आ जाएंगे। जिंदाबाद। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। पूरा खाना फिनिश करना है, ठीक है? देखो, तुम्हें एक चांस और देता हूं। मैं जब तुमसे बोलूं मेरी बात का जवाब दो। कोई पैसे वैसे नहीं, समझे? देखो, तुमसे सीधी तरीके से बात कर रहा हूं मैं। ये जगह तुम जैसे अमीर और बड़े लोगों के लिए नहीं है। बस इतना ही? मतलब कि तुम मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहे हो। ठीक है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर बिना हिफाजत के घुमा फिरा करोगे? हाँ, बोलो। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला। मैं किसी को धमकी नहीं देता। जो कहता हूं वो कर देता हूं। मरो अब यहाँ पर।
किसने किया? तुम होश में हो? जल्दी आओ, किसी का खून हो गया है। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, चलो जल्दी करो। हाथ दबा कर रखें, जब तक मैं न कहूं नहीं छोड़िएगा।